अस्सलाम वालेकुम। आलू एक ऐसी डिश है जो कि हर बंदे की फेवरेट डिश है। ये ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी सब्जी के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। इवन के जो आपका जो मीट होता है, चाहे रेड मीट है चाहे चिकन है आपका, ये उनके साथ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर डायबिटीज के पेशेंट की बात करें तो अक्सर औकात डॉक्टर हजरात ये मना करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स आलू नहीं खा सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है कि डायबिटीज पेशेंट आलू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? और अगर खा सकते हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, किस तरह खा सकते हैं कि उनका ब्लड शुगर लेवल भी ज्यादा ना बढ़े, और किन किन चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ आप आलू खा सकते हैं। तो आज इस चीज में मैं बात करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी मजे की इसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा ताकि आपको इस चीज में क्लैरिटी हो सके कि अगर आलू खाना है तो कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है ताकि आपके शुगर लेवल भी महफूज रहे। आलू बेसिकली एक स्टार्ची वेजिटेबल है, इसको हम स्टार्ची वेजिटेबल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज्यादा होती है तो ये क्या करती है, आपके ब्लड के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज के अंदर खून में शामिल होकर फिर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई कर देती है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर एक ये बात भी देखने की आती है कि आप आलू की शक्ल में खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आलू की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे जैसे इसके तरीके आप बदलते हैं, इसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका वो बदलता रहता है। मिसाल के तौर पे अब आपका जो बॉइल्ड एग है, सॉरी बॉइल्ड पोटैटो है आपका, उबला हुआ आलू जो होता है आपका, या ग्रिल्ड पोटैटो, इन दो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो लगभग 56 के करीब होता है, 56। अब 56 की बात करें तो ये मीडियम कंसिडर किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें किसी मैश्ड पोटैटो की, वो आपको लगभग बनता है 88, जो कि बहुत ज्यादा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसका मतलब डायबिटिक पेशेंट अगर मैश्ड पोटैटो खाएगा तो बॉडी में जाते साथ इसका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंच फ्राइज की, जो कि हमारी यंगस्टर सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जिसके अंदर जो फ्रेंच फ्राइज होती है, जिसके हम उर्दू में आम जबान में आलू की चिप्स कहते हैं। आलू की चिप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लगभग 73 होता है, 73। इसका मतलब है वो मीडियम टू हाई है, वो भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ नहीं है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को फ्राइज भी मना की जाती है खाने के लिए। अब अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे जो बेहतरीन इनमें जो एक फॉर्म है वो आपका बॉइल्ड पोटैटो है या ग्रिल्ड पोटैटो। ये दो एग्जाम क्यों, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सबसे कम है, 56 है, जो कि मीडियम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने आलू खाना है तो वो दो तरह की इकसाम में होना चाहिए। एक तो ये वो या तो ग्रिल्ड हो, या तो दूसरा आपका बेक्ड भी हो सकता है, या वो आपका बॉइल्ड हो। तो ये तो पता लग गया कि आलू किस शक्ल में खाना चाहिए। अब खाने का तरीकेकार क्या है उस पे आते हैं। अब इसका तरीकेकार यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप खाली अपना ऐसी खुराक के साथ लेंगे जिसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है, या कोई ऐसा फूड साथ ले रहे हैं आप जो कि दूसरी खुराक भी स्टार्ची है, मिसाल जैसे मैंने आपको बताया पोटैटो इज अ स्टार्ची वेजिटेबल। अगर आप किसी ऐसी खुराक के साथ इसको ले रहे हैं जो खुद और स्टार्ची वेजिटेबल है, तो वो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। पहली बात तो ये, आपने आलू को जिस भी सब्जी के साथ लेना है वो नॉन स्टार्ची होनी चाहिए, वो आलू की तरह स्टार्ची वेजिटेबल नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जो है वो लाइक पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह की जो शिमला मिर्च हो गई आपकी, तो इनके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इस ये आपने चीज का ध्यान रखना है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल के साथ यूज करना है। दूसरा, इसके साथ आपने कोई कंटेंट ऐड करना है लीन प्रोटीन का। लीन प्रोटीन आपको मिलती है लीन मीट से। लीन प्रोटीन वो होती है आपकी जो आपकी विदाउट फैट होती है, जिसके अंदर आपका फैट का एलिमेंट नहीं होता। तो लीन मीट जो है, चाहे वो रेड मीट है आपका, चाहे वो जो भी आपका मटन है या बीफ है या चिकन है, लीन मीट होना चाहिए, उसके अंदर फैट नहीं होना चाहिए। साथ इसके उसका कंटेंट रखें। अब मिसाल के तौर पे एक प्लेट है आपके पास, एक प्लेट के अंदर आप क्या करना है, आपने लगभग 50% के करीब आपने वो प्रोटीन की डाइट ऐड करनी है। आपने 30 टू 35% आपने दूसरी वेजिटेबल अपनी ऐड करनी है। 30 टू 35%, 35% कहेंगे तो वो बेहतर है। 15% आप क्या करें, जो बॉइल्ड पोटैटोज हैं उनको ऐड कर लें। इससे क्या होगा, इससे जब स्टार्ची फूड के साथ जो कि पोटैटोज हैं, आलू है, इनके साथ जब नॉन स्टार्ची वेजिटेबल आ जाएगी तो उधर से आपको फाइबर का कंटेंट मिल जाएगा, उधर से आपको दूसरे विटामिन मिनरल्स मिलेंगे,
और दूसरा इसके अलावा जो लीन प्रोटीन है वहां से आपको अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगी। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स प्लस गुड फाइबर प्लस अमाउंट ऑफ प्रोटीन जब तीनों कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई नहीं होने देंगे, बिकॉज फाइबर का एलिमेंट ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं जाने देता, वो उसको लो ही रखता है। वो अचानक से शुगर की कंजम्पशन खून में नहीं हाई करता, वो धीरे धीरे स्लो स्लो करके उसको हाई करता है, थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है, जिससे आपका शुगर लेवल हाई नहीं आता। सो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है आलू को खाने का। इस तरीके से आप लोग खा सकते हैं अव्वल तो बाकी, और ये सबसे बेहतरीन इकसाम है आलू की जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इस इकसाम के मुताबिक आप जो है वो आलू का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आप आलू महफूज तरीके के साथ खा सकते हैं। बाकी मैं दोबारा एक दफा बता दूं, जो बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं, उबले हुए जिसे आलू कहते हैं, या ग्रिल्ड पोटैटोज, ये दो आप खा सकते हैं। इनका 56 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जो आपका जो दूसरे होते हैं आपके जो मैश पोटैटोज हैं उनका 88 है, 88 जो कि बहुत हाई है। और जो फ्रेंच फ्राइज है वो 73 है आपका, 73 जैसे कहते हैं, मतलब वो भी हाई है। तो जो सबसे पहली टाइप है उसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आप उससे जो है ना आप इसको जरूर बेहतर महसूस करेंगे। और क्वांटिटी जो बताई है 10 to 15%, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। ये नहीं कि आप जो है ना बॉयल करके भी 4-4 5-5 आलू रखें यहाँ सामने, ऐसा नहीं करना आपने, ओवर कंजम्पशन नहीं करनी। जस्ट कंट्रोल योर पोर्शन इन अ लिमिट, अपना पोर्शन कंट्रोल करें। थोड़े से आलू लें, इतने से आलू लें, इतनी जो है ना वेजिटेबल लें, इतना चिकन लें। तो जब इतने वेजिटेबल इतने चिकन के साथ इतने से आलू जाएंगे वो आपको महफूज रखेंगे, आपको कुछ नहीं करें। और आलू कोशिश करें रेड पोटैटो इस्तेमाल करें। दो तरह के आलू होते हैं, एक व्हाइट पोटैटो होता है, सफेद आपका जो है आलू होता है, और एक लाल आलू होता है। जो लाल आलू होता है उसके अंदर शुगर कंपैरेटिवली कम होती है सफेद आलू की निस्बत। तो सफेद जो आलू जो है आपका उससे थोड़ा परहेज रखें बेशक। जो लाल आलू होता है रेड पोटैटो, उसको इस्तेमाल करें, वो कंपैरेटिवली आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें शुगर लेवल भी कम होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होते हैं। और इसके अंदर आखिरी एहतियात मैं आपको बताता चलूं आलू खाते वक्त, कि आलू जब भी आपने खाना है कोशिश करें दोपहर के टाइम खाएं, रात के डिनर के साथ आलू ना लें। क्योंकि अगर रात को डिनर के साथ अगर आप आलू लेंगे और रात को अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो इसका मतलब है रात को शुगर लेवल हाई हुआ है तो सुबह फास्टिंग में भी आपका शुगर लेवल ज्यादा आएगा। तो इस तरह आपकी शुगर भी अनकंट्रोल रहेगी और आप कहेंगे जी आलू मुझे सूट नहीं करता। क्योंकि अमूमन रात को हमने जो खाना होता है वो सोने से पहले हमारा डाइजेस्ट करना जरूरी होता है, और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें हजम नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है हमारा वो स्टमक में पड़ा रहेगा, जो कि रात जब हम सोए होंगे तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता रहेगा। तो सुबह देखेंगे तो हमारा जो है 150 160 180 इवन 200 तक आपकी फास्टिंग आ रही होती है। तो कोशिश करें आलू का इस्तेमाल रात को ना करें। लंच आपने करना है, लंच में थोड़ा सा ऐड कर लें इसको। रात को बस बिल्कुल लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें विदाउट जो है पोटैटो, आलू का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद थोड़ी देर वो कर लें और सोने से पहले आप लोग कावा वगैरह पी लें, बनाकर ग्रीन टी पी लें, या जो आपका है कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कावा। तो इस तरीके के साथ आलू को मैनेज करके चलें, इंशाल्लाह आपके लिए ये सेफ रहेगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।